students, this is our lecture number 2 related to the chapter number 7, that is tertiary activities. Students, in the previous lecture we discussed our first tertiary activity, that was trade and commerce, and in this lecture we will focus on the second tertiary activity, that is transport. First of all, what is transport? Transport है क्या? The means which are used to carry passengers and goods from one place to another is called or called ट्रांसपोर्ट. कोई भी ऐसा मीन जिसे हम पैसेंजर्स या गुड्स को कैरी करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. इट कैन बी ह्यूमन बीइंग्स और इट कैन बी एनिमल्स और इट कैन बी our modern means. Now, how the human beings can be used as a transport? आपने देखा होगा कि जो हिली एरियाज हैं उनमें जहाँ पर हम मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं कर सकते, उन हिली एरियाज में जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हीं का यूज़ किया जाता है गुड्स को हिली एरिया में ऊपर तक ले जाने के लिए. सो देन human beings are also used for the transportation of goods and sometimes for the passengers. So that then human beings are also act as a transport. Second is animals. Animals in different regions, different animals are used as a transportation system. For example, camels are used in deserted area. Mules are used in hilly area. Reindeer is used in polar areas. So on, different animals are used to carry the passengers as well as goods in the different regions. So animals are also we can call animals also a transportation system when it is used to carry the passenger and goods. Third is the modern means. Modern means includes land, water, air, all the three types of transportation system: bus, truck, rail, ships, aeroplane, even pipelines. All these are our modern means of transport. पाइपलाइन से भी हम जो है वाटर और जो लिक्विड फॉर्म है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो पाइपलाइंस भी हमारी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है. तो सभी चीज़ें जो हमारे गुड्स और पैसेंजर को कैरी करती हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्ट. इन शॉर्ट, नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? Importance, first of all, first है economic growth. Students, you can write the key points of the lecture so that you can elaborate it yourself later on. So please note down the key points. First importance is economic growth. किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो किस पर डिपेंड करती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर. जब तक हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं था तो हम क्या करते थे, हम गुड्स और पैसेंजर्स को जो है वो फार ऑफ प्लेसेस तक कैरी नहीं कर सकते थे. तो हमारा जो ट्रेड है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्ट था. एक विलेज से एक विलेज के अंदर या नियर बाय विलेज तक ही वो लिमिटेड था. लेकिन जैसे जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हुआ, हमने अपने ट्रेड को एक्सपेंड करना शुरू किया. आज जो है, पहले नेशनल लेवल पर, अब
जो फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर भी हमने इसको स्टार्ट किया। क्योंकि जब भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप होता है तो उससे हमारा नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड भी क्या होता है, एनहेंस होता है, जिससे क्या होगा, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ किस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सेकेंड इज द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। All these three are depend upon the transportation system। पहले क्या, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर्स किया था प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में हमने पढ़ा था कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें कि जो लोग हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना करते थे कि अपनी फैमिली और फैमिली मेंबर्स की नीड्स को फुलफिल कर सके, क्योंकि उस टाइम कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था, तो इसलिए वो उन चीज़ों को दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकते थे। लेकिन जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हुआ तो हमारा ट्रेड डेवलप हुआ। ट्रेड डेवलप होने के कारण हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना शुरू किया। अब उस इंक्रीज प्रोडक्शन को हमने डिफरेंट रीजन और डिफरेंट कंट्रीज में हमने उसे क्या करना शुरू किया, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। फिर इससे जब हम उस प्रोडक्शन को सिर्फ अपने ही एरिया में कंज्यूम कर सकते थे, अब इससे हमारा जो कंजम्पशन है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ इन एनी इकोनॉमी इज डिपेंड अपॉन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। थर्ड इज इट ऑल्सो एनहेंस द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, अब ये कैसे कि जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाती है। जब हम किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं तो उससे उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट इंक्रीज यानी इसमें हम किसको इंक्लूड कर देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है, जब इसको हम प्रोडक्शन में इंक्रीज कर देते हैं, प्रोडक्शन में इंक्लूड कर देते हैं, तो इससे वो क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। मीन्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एनहेंस द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। नाउ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम तीन टाइप से मेजर करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स थ्रू विच वी कैन मेजर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फर्स्ट इज, और वी कैन से डिस्टेंस। थ्री टाइप्स ऑफ डिस्टेंस वी मेजर इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। फर्स्ट इज किलोमीटर डिस्टेंस। I am writing this in short form. Kilometer distance. What is kilometer distance? Suppose this is a point A and this is point B. So how many kilometers far away the point B from the point A? कितने किलोमीटर दूर है point B point A से? Suppose it is 100 kilometer away. The distance between the two is 100 kilometer. So this is called kilometer distance. Okay. Now the second is time distance. What is time distance? Similarly, we will take the 2 points A and B. How much time it will take to reach from the point A to B? A से B तक जाने में हमें कितना समय लगेगा? Suppose it is 100 kilometer. We will take the first example also. Suppose it is 100 kilometer and we are going by any means of transport. Assume by car, and it takes 2 hours to reach from A to B. A से B तक जाने में हमें 2 घंटे का समय लगता है। That is called the time distance.
Clear? Now the third one is coast distance. Coast distance is indirectly related to the type of transport. कि किस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से हम जा रहे हैं. Suppose similarly we will take the point A and B and we have choice by which we can go from point A to B. हमारे पास बहुत सारे choices हैं जिसके साथ हम A से B तक जा सकते हैं. बाय कार भी जा सकते हैं, बाय बस भी जा सकते हैं, बाय एरोप्लेन भी जा सकते हैं, लेकिन तीनों में कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी. अगर हम बाय ट्रेन जाते हैं यहाँ से तो मे बी इट मे बी चीपर. अगर हम बाय बस जाते हैं तो मे बी इससे क्या हो जाएगा, ये कॉस्टली हो जाएगा. और बाय एयर जाते हैं इट वुड बी मोर कॉस्टली. सो द थर्ड थिंग इज कोस्ट, कि हमारी कोस्ट क्या है. तो कोस्ट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वेदर इट इज लैंड ट्रांसपोर्ट और वी कैन से लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड road and railway, by the air or by the ship or water transport. So all the three types of these are all the three types of distance. But among the three, the last two, time and cost is more important because it is directly related to वैल्यू ऑफ गुड्स. अगर किसी गुड के वैल्यू में कितना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो डिपेंड करेगा उसके टाइम और कॉस्ट पर. अगर आपको एक जगह पर स्टे करना पड़ जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो आपकी कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाएगी. दूसरा, जो अगर आपके कौन से टाइप ऑफ मीन से आप जो है ट्रैवल कर रहे हो या गुड्स को भेज रहे हो, उससे आपकी कॉस्ट पर इफेक्ट पड़ेगा. और ये दोनों चीज़ें ही जो है वो किस में इंक्लूड होंगी, वैल्यू ऑफ गुड्स. टाइम जो है वो एक तरीके से और जो है चीज़ों को इफेक्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन को इफेक्ट करता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं हमारी पेरिशेबल गुड्स. पेरिशेबल गुड्स आर दोज गुड्स which cannot be preserved for a long time. So perishable goods को हमें बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो है दूसरी जगह तक ले जाना होता है, तो वहाँ पर टाइम जो है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो हम ऐसा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे जिससे कि हम उसे कम समय में दूसरी जगह तक ले जाएं. तो ये पेरिशेबल गुड्स. अगर हमारे कोई बल्कि गुड्स हैं या फिर हमारे कोई ड्यूरेबल गुड्स हैं, उनके लिए हम टाइम जो है वो थोड़ा और एडजस्ट कर सकते हैं. तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ गुड्स ऑल्सो, दैट इज पेरिशेबल और ड्यूरेबल. Ultimately, the value of goods is depend upon the time and cost distance. Clear? So, next one is, now we will discuss our factors which affect our transportation system. There are two factors which affect our transportation system, or we can say the development of transportation system is depend upon the two factors mainly. First is size of population. Size of population in any size of population and living standard, both are considered living standard. First, we will take size of population. If any country's size of population is large, अगर किसी कंट्री में पॉपुलेशन साइज बड़ा है तो उस कंट्री में पैसेंजर्स और गुड्स दोनों को ही कैरी करने के लिए हमें ज़्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी. तो ऐसी कंट्री में जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है या किसी ऐसे रीजन में जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज़्यादा होगा, यानी वहाँ पर डेवलप करेंगे. फॉर एग्जांपल, इन आवर प्लेन एरिया
नॉर्दर्न प्लेन एरिया जिसको हम कहते हैं हमारा, इस एरिया में क्या है, नॉर्दर्न प्लेन एरिया हमारा वेल डेवलप्ड एरिया है। वेल डेवलप्ड एरिया होने के कारण या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ का हमारा जो जोग्राफिकल कंडीशंस है वो आइडियल है पॉपुलेशन के लिए, इसलिए इस एरिया में क्या रहती है, ह्यूज पॉपुलेशन रहती है। ह्यूज पॉपुलेशन होने के कारण आप देख सकते हो कि इंडिया में यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन एरिया में ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिलता है। रेलवेज का आपको जाल मिलता है, सड़कें जो हैं वो एक दूसरे से वेल कनेक्टेड हैं, तो गुड्स और पैसेंजर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करते हैं इस एरिया में, तो यहाँ हमें ज़्यादा मिलता है। दूसरा एग्जांपल है आपका राजस्थान का एरिया। राजस्थान जो है वो एक डेजर्टेड एरिया है, दैट इज नॉट so much suitable for the population, so there is a less population in Rajasthan area. लेस पॉपुलेशन होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर जब पॉपुलेशन ही कम है तो डिमांड भी जो है वो कम होगी, और यहाँ पर क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी हमारा क्या होगा, कम होगा, डेवलप, लेस डेवलप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. So size of population is also affect the development of transportation system. Second is living standard. Living standard, as we grow, our living standard is also increased. जैसे जैसे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, अब आप पहले के टाइम में देखो कि मोस्टली जो लोग हैं वो किससे ट्रैवल करते थे, बसेस से, क्योंकि हमारे पास इतना, चाहे हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे तो हम उससे में क्या करते थे, ज़्यादातर बसेस से ट्रैवल करते थे. अब जैसे जैसे हमारे पास सोर्सेज आ गए हैं, हमारा स्टैंडर्ड जो है वो क्या हो गया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होने की वजह से अब हम क्या करते हैं, बस की जगह किसको प्रेफर करेंगे, कार को. अब कार का भी जो प्लेस है वो किसने ले लिया, अगर हमें कुछ ज़्यादा दूर पे जाना है तो अब हम किससे ट्रैवल करना पसंद करते हैं, थ्रू द एरोप्लेन. तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हमारी डिमांड फॉर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इंक्रीज होगी. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है तो अब आप क्या करते हो कि पहले कितना हम बाहर घूमने जाते थे, नहीं जाते थे ना. अब जैसे जैसे छुट्टियां होती है, वेकेशन होता है, हम लोग बाहर की हो जाते हैं. जैसे ही हम टूरिज्म के लिए प्रमोट करते हैं तो हमें किसकी नीड होगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की. तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो जैसे जैसे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है लोगों का, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इंक्रीज होता है. सेकेंड फैक्टर इज रूट. रूट मीन्स जो हमारी सड़कें हैं या फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो किस पर डिपेंड करता है, रूट्स पर भी डिपेंड करता है कि यहाँ पर हमारी लोकेशन क्या है. सबसे पहले क्या आता है, लोकेशन, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, ये जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं या इफेक्ट करती है रूट को. अगर लोकेशन हमारी एक आइडियल लोकेशन, जैसे अभी आपको मैंने कहा प्लेन एरिया में, अगर कोई प्लेन एरिया में है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगाई जाती हैं, उनमें गुड्स को कैरी करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत है, तो इट मीन्स वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज़्यादा डेवलप होगा. दूसरा है जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, कि जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कि प्लेन एरिया में हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो डेवलप करना ईजी है. ऐसे ही हमारा जो डेजर्टेड एरिया है या फिर हिली एरिया है, वहाँ पर रोड या ट्रांसपोर्टेशन बिल्ड करना जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है. तो यहाँ पर हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो कम मिलेगा. ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल है वो बहुत ही मार्शी एरियाज़ है, वहाँ हम रोड बिल्ड करते हैं तो वहाँ पर जो है रोड्स या रेलवे लाइंस नीचे बैठ जाती है, तो बार बार पोस्टिंग पड़ती है, तो वहाँ हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कम मिलेगा. हिली एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर हर जगह पर आप रोड्स या रेलवेज नहीं बना सकते, तो वहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमें कम मिलेगा. तो वेल डेवलप्ड प्लेन एरिया है वहाँ पर हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो रूट जो है वो क्या होंगे, ऑलमोस्ट आप देखते हो कि दिल्ली से जो है सारे रूट्स चारों तरफ कंट्रीज़ में जाते हैं. तो इसका रीज़न क्या है कि दिल्ली एक नोडल पॉइंट पे है और वहाँ पर उसकी आइडियल लोकेशन है. सो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स which affect the transportation system. We will discuss the third point related to the transportation in our next lecture. You have to prepare
the notes related to this topic. Okay, have a nice day.